नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियां सुनाती हूँ। 5 दिवसीय दीपावली का महान पर्व जो धन्वंतरी त्रयोदशी से शुरू होता है और यम द्वितीया, जिसे हम भाई दूज कहते हैं, उस पर समाप्त होता है। वैसे धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और गोवर्धन पूजा और उसके बाद भैया दूज की कहानियाँ मैं पहले ही सुना चुकी हूँ और उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब दीपावली के दिन से, खास दीपावली के दिन से जो जुड़ी कहानी है वो हम सब आम तौर पर जानते हैं, जिसमें हम यह मानते हैं कि यह वह दिन था जब भगवान श्री राम रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ वापस अयोध्या लौटे थे। यह वही दिन था जब सारे अयोध्या वासियों ने दीप मालाएं जलाकर अपनी नगरी को सजाया था और भगवान श्री राम का सपरिवार स्वागत किया था। इसी परंपरा के हिसाब से अपने घर को सजाना और बनाने की परंपरा अगर मैं कहूँ तो बिहार में घरकुंडा बनाती हैं लड़कियाँ। वह घरकुंडा क्या होता है? एक मिट्टी का छोटा सा घर होता है जिसमें भाई लोग नदी किनारे से मिट्टी लाते हैं, बहनें उस घर को बनाती हैं और उसके अंदर खील, पताशे और मिठाइयाँ रख के दिया जलाया जाता है, जो द्योतक है घर की पूरे साल की समृद्धि का, कि घर पर सभी आशीर्वाद लक्ष्मी दी का सभी का बना रहे। यह कहानी हम आमतौर पर जानते हैं, लेकिन दीपावली पर्व से जुड़ी कुछ अन्य कहानियां भी हैं, जिसमें यह भी माना जाता है कि केरल में जो महान राजा बलि थे, उन्होंने जब अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ किया था तब इंद्र भगवान उससे डर गए थे और विष्णु जी से सहायता मांगने पहुंचे थे। और उस वक्त विष्णु जी वामन अवतार का रूप धारण करके राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ में पहुंचे थे और वहां उनसे दान में समूची धरती, जो कि 3 पग में उन्हें जो मांगा था दान, 3 पग धरती लेने का मांगा था। और उसमें प्रथम पग में विष्णु जी ने धरती को नाप दिया था, दूसरे पग में आकाश को और तीसरे पग को उन्होंने राजा बलि के सर पर रख दिया था। और इस तरह राजा बलि ने अपने दान देने के व्रत को पूर्ण करते हुए विष्णु जी को समूची धरती, समूचा आकाश और अपना सर दे दिया था। भगवान विष्णु उनके इस दान से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें कहा कि अब से मैं आपको पाताल लोक में पूरा आपका राज्य होगा और आप जो और मांगना चाहते हैं कुछ अपनी इच्छा बताइए। तो राजा बलि ने, महान बलि ने कहा कि मैं चाहता हूं कि धरती पर 5 दिन मेरा राज्य साल में हमेशा बना रहे, वर्ष में। और यह 5 दिन कौन से होंगे? यही दीपावली के 5 दिन, जब लोग दिए जला करके राजा बलि के इस दान को याद करेंगे। तो इस तरह दीपावली से जुड़ी यह कहानी भी है। साथ ही साथ एक छोटी सी लोक कथा है जो दीपावली के साथ में जुड़ी हुई है। कहते हैं समुद्र मंथन के बाद आज ही के दिन लक्ष्मी जी धरती पर आई थी और उसके बाद उन्होंने विष्णु जी की पत्नी बनना भी स्वीकार किया था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि धरती पर घूमते घूमते लक्ष्मी जी थोड़ा भटक गई। जब वह इधर से उधर घूम रही थी और समूची धरती पर अंधकार था, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाएं तो कहाँ जाएं। सभी घरों में अंधेरा था। तब लक्ष्मी जी देखती हैं कि एक छोटी सी कुटिया में एक दीपक जल रहा है। तो वे उस कुटिया में पहुंचती हैं। वहां पर एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ जब देखती है कि अरे, उनकी कुटिया से बाहर एक कोई सुंदर सी स्त्री बैठी हुई है, तो बूढ़ी माँ कहती है, अरे इतनी रात में तुम यहाँ क्या करोगी? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा रात में बाहर रहना उचित नहीं है, तुम घर के अंदर आ जाओ, रात भर यहाँ बिता लो, अगले दिन प्रातःकाल तुम चली जाना। तो लक्ष्मी जी उस घर में आ जाती हैं और बूढ़ी अम्मा के साथ में रात में रुक जाती हैं। सुबह जब बूढ़ी माँ की नींद खुलती है तो वह वहाँ उस स्त्री को तो नहीं देखती है, लेकिन उनकी जो कुटिया थी उसकी जगह एक बेहद सुंदर घर था और उनका पूरा घर धन धान्य से भरा हुआ था। तो इसलिए कहते हैं कि इन 5 दिनों में अपने घर में प्रकाश दिए जलाना चाहिए। कौन जानता है वह घर आपका ही हो जिसमें लक्ष्मी जी प्रवेश करें और अपने आशीर्वाद से आपको न्योछावर करें, आपको सरोबोर कर दें। एक और कहानी तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इससे जुड़ी एक परंपरा जो मैं कहती हूँ, दिए जलाना और खासकर फटाके फोड़ना।
कई लोग यह भी तर्क देते हैं कि पुराने जमाने में पटाखे कहाँ थे, उस समय कोई क्या पटाखे जला के दिवाली मनाता था। लेकिन इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है, जिसे उल्का प्रज्वलन कहा जाता था। उल्काएं जलाने का उद्देश्य क्या था, दिए जलाने का उद्देश्य क्या था, यह मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। मैंने आपको एक वीडियो में हमारे पितृपक्ष के महत्व को बताया है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो हमारे पूर्वज जो पितृपक्ष में धरती लोक में आए थे हमें आशीर्वाद देने के लिए, वे अब वापस जाना चाहते हैं अपने घर को। और उनका घर कहाँ है? दूर ऊपर। तो आज के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन की यह मान्यता है कि उस दिन जब हम दिए जलाते हैं और जब फटाके, जिसे उल्का प्रज्वलन कहा जाता है, वह जलाते हैं, तो वह इसलिए जलाते हैं कि हमारे पूर्वज जो यहाँ धरती पर आए थे पितृपक्ष में, अब वो वापस अपने घर को जा रहे हैं। और अब यह हमारा दायित्व है कि उनके मार्ग को हम प्रज्वलित करें और वे उस प्रज्वलित प्रकाशित मार्ग से वापस अपने घर को चले जाएं, जिनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। तो यह कुछ कहानियाँ थीं, कुछ परंपराएं थीं, जिनको मैंने आपके साथ में साझा किया। इसीलिए दिवाली के दिन जब हम बहुत सारे 5 दिन दिए भी जलाते हैं और फटाके भी फोड़ते हैं, जिसके के कारण हमें, हाँ, एक और एस्पेक्ट जो इसके साथ में आता है वह यह है कि इसके बाद से ग्रीष्म ऋतु खत्म होने के संकेत के साथ में अब शीत ऋतु आ गई है, अब ठंड का मौसम आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने आप को तैयार करते हैं, जोश में भरते हैं आने वाले शीत ऋतु के लिए। तो आप भी अपने आप को तैयार कर चुके होंगे आने वाले सर्दी के महीनों के लिए, इस दीपावली के उल्लास भरे उत्सव के साथ में। आपको यह जानकारियाँ कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।